नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज भाई में आपका तहे दिल से शुक्रिया। तो मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूं कि ज़मीन को कैसे खरीदें। अगर आप न्यू ज़मीन लेने जा रहे हैं तो उसको किस प्रोसेस से चेक करें और किस माध्यम से लें ताकि आप अगले आदमी से फ्रॉड में ना फंसें। आप पैसों की लेन देन किस प्रकार से करें, या तो फिर आप रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं तो किस प्रकार से करें, कहीं आपके साथ धोखाधड़ी ना हो जाए। आप प्लॉट को किस प्रकार से चेक करेंगे, तो इन सारी जानकारियां को आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पहुंचाऊंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो प्लीज़ आप लोग से एक विनती है कि इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज़, अगर आप नए होंगे तो पहली बार मेरे चैनल पर देख रहे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और अभी लाइक मत कीजिएगा, अगर वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन कौन से पेपर को चेक करना होता है। तो उसमें होता है रजिस्टर टू, दूसरा होता है सेल डीड, और तीसरा होता है आपको खतियान। और एक पेपर और होता है, अगर आपका ज़मीन पावर ऑफ अटॉर्नी से ले रहे हैं तो पावर ऑफ अटॉर्नी का पेपर चेक कराना होता है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे आपको जमाबंदी संख्या, जिसको बोलते हैं रजिस्टर टू को ही। तो रजिस्टर टू क्या होती है? रजिस्टर टू का मतलब है कि आप जिस मालिक से ज़मीन ले रहे हैं उसका नाम उसमें होता है। तो उसको जाकर के आप, अगर पुराना ज़मीन है, बहुत दिनों की ज़मीन है, तो सबसे पहले नंबर रजिस्ट्री कर्मचारी सबको मिलना पड़ेगा उस मौजा के कर्मचारी से, और वहाँ भी देख सकते हैं। अगर आप वहाँ नहीं जा सकते हैं तो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, क्योंकि आप सारा जो पेपर है ऑनलाइन चढ़ा दिया गया है। तो ऑनलाइन तो देख लीजिएगा, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी आई हुई है, अभी पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हुआ है। तो सबसे पहले नंबर आपको ऑनलाइन देख लेना है, और उसके बाद आपको कर्मचारी से मिल करके आपको वहाँ वेरीफाई कर लेना है, खाता निकालवा के, और उसमें देख लेना है। क्योंकि ऑनलाइन पर अभी जो है वैलिड उतना नहीं है, क्योंकि बहुत सा विसंगतियाँ उसमें मौजूद हैं अभी। तो उस पर भरोसा करना उचित हम नहीं समझते हैं। तो उसके बाद आपको कर्मचारी के पास जाकर के ही मिलना होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि एक जिससे आप ज़मीन ले रहे हैं वो दो तीन भाई रहते हैं, और चुपके से वो अपना ज़मीन जो है बेचना चाहते हैं भाई से अलग होकर के। तो उस स्थिति में अब अगर वहाँ देखने जाएंगे तो उसमें सारा नाम रहेगा, किन के नाम से वो ज़मीन है। तो आप उससे बच सकते हैं। अगर वो चुपके से आपको ज़मीन लिख दिया तो कल होकर के आप जब रजिस्ट्री तो आपका हो जाएगा, लेकिन जब उसको उसके अगला भाई को पता चलेगा कि मेरा भाई ज़मीन बेच दिया है चुपके से, तो वो जाएगा और कर्मचारी से एक एप्लीकेशन दे करके आपका मोटेशन को रुकवा देगा। आपका मोटेशन अगर नहीं होता है तो रजिस्ट्री का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है, क्योंकि मोटेशन का मतलब ही होता है कि उसके अकाउंट से ज़मीन ट्रांसफ़र होकर के आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाना। और जब वही नहीं हुआ तो आपको फिर ज़मीन लेने से क्या फ़ायदा, और वहाँ पर अप्रोच डालेगा तो आपका पैसा फंस जाएगा। तो रजिस्टर टू देखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको देखना है सेल डीड। तो सेल डीड उससे मांगना है ज़मीन का ओरिजिनल जो पेपर है उसको भी देखना है, और उसका खाता प्लॉट रकबा वगैरह ये सब देख लेना है। उसको वो तो देख लिए। उसके बाद आपको रजिस्ट्री ऑफिस पर भी जा कर के खतियान वगैरह, खतियान एक होता है, खतियान में जो है किससे ज़मीन वो चलता आ रहा है, अगली पीढ़ी से चलता आ रहा है, किससे लिया, लेन देन की सारा उसमें जो है बायोडाटा रहता है। वो ज़मीन कहाँ से आई, किसके बाद किसको ट्रांसफ़र किया गया, उन सब का ब्यौरा उसमें रहती है। तो आपको खतियान भी चेक करना है। इस प्रकार से आप ज़मीन। और चौथा है पावर ऑफ अटॉर्नी। तो पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होती है? पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में मैं एक वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी। आप पिछले वीडियो में, मैं उसका जो है लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उस लिंक के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि पावर ऑफ अटॉर्नी होती क्या है। विस्तार से मैं उसके बारे में बताया हूँ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख सकते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में। पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब होता है कि किसी का ज़मीन जो होता है मालिकाना हक को ट्रांसफ़र कर लेना अपने आप में और खुद बेचना। तो उस स्थिति में आप पावर ऑफ अटॉर्नी का जो पेपर वो देता है, बेचने वाला जो मालिक है वो, तो उस पेपर को आपको चेक कराना पड़ेगा, क्योंकि वो पेपर वैलिड है या इनवैलिड है उसकी जांच करना अति आवश्यक है। क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्नी में बहुत सारा फ्रॉड हो रहे हैं आजकल, तो उसको आपको अच्छी तरह से देखना है, वरना आप फंस सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं, पेपर तो हो गया। उसके बाद आपको सबसे पहले नंबर इतना दे करके आपको एग्रीमेंट करवाना है। तो एग्रीमेंट क्यों होती है? एग्रीमेंट में जो होता है हिसाब किताब का लेखा जोखा होता है, आप कितना दिए कितना लिए। उसमें 1000 का स्टाम्प पेपर से शुरू होता है। तो 1000 के स्टाम्प पेपर पर अगर आप लेन जितना भी आप लिए, 10,000 लिए चाहे 15,000 लिए, वो सारा उसमें लिख देना है, लिखते रहना, हर बार उससे साइन करवाना है, ताकि आपको भविष्य में अगर वो फ्रॉड आपके साथ हो तो आप उसका लेन देन जो किए हैं उसको आप कानूनी रूप से उससे जीत सकते हैं, उससे केस जीत सकते हैं। अगर आप कैश में दिए हैं तो उसका कोई प्रूफ ही नहीं रह जाता है। तो आपको सबसे पहला नंबर इस चीज़ पर जोर देना है कि एग्रीमेंट पेपर बनवाना है, और उसमें ओरिजिनल जो आप जिसका ज़मीन ले रहे हैं उसका साइन होना चाहिए, और 1000 का स्टाम्प पेपर होना चाहिए, और साइन जितना बार पैसा दीजिएगा उतना बार साइन होना चाहिए। तो एग्रीमेंट आपको कहीं ना कहीं आगे जा करके ही बचा देगा।
तीसरा नंबर देखिए, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद जब एग्रीमेंट हो जाएगा तो कुछ पैसा आपसे लेगा उसमें एग्रीमेंट में। उसके बाद तुरंत आपको प्लॉट को क्या करना है, जो भी प्लॉट आप ले रहे हैं उसको सबसे पहले नपवाना है, नाप करके उसको, और उसमें बाउंड्री करना है। क्योंकि अगर कोई तरह का बाधा उस जमीन में रहती है तो बाउंड्री जिस समय मारिएगा तो सारे लोग पहुंचेंगे वहां पर, आसपास के लोग जानेंगे कि वो जमीन पे बाउंड्री हो रही है। तो जैसे ही बाउंड्री होगी तो जितनी भी अप्रोच है, जितनी भी बाधा है, सारे निकल करके सामने आ जाएंगे। अब उसमें जब आएंगे सामने निकल करके तो आपके जो एग्रीमेंट में पैसा दिए हैं उसमें छोटा रकम दिया जाता है, 50,000 1 लाख, तो आपका उतना का ही मैटर रह जाएगा। अगर आप इतना रजिस्ट्री करवा लिए और बाद में आप इन सब क्रिया को करिएगा तो आगे जाकर के आपको दिक्कत हो सकती है। हो सकता है उस जमीन पे किसी और का दखल कब्जा हो और आपने गया वहां पर परेशानी हो गई तो आपको बोलेगा कि आप पैसा ले लीजिएगा। कब देगा पैसा, आप कैश में अगर दिए हैं तो और दिक्कत हो सकती है। इसलिए अगर आप शुरू में ही उसको इसको पोजीशन ले लेते हैं जमीन का, लैंड का, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। तो दोस्तों आपको अगर आप अभी तक आप लाइक नहीं किए होंगे तो प्लीज़ लाइक कर लेंगे, और मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे, और बेल आइकन दबाना ना भूलेंगे, क्योंकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जाती रहेगी इसके माध्यम से। और मैं आशा करता हूँ वीडियो से आपको बहुत कुछ जानकारियाँ मिली होगी। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो अब तक मैं चलता हूँ, धन्यवाद।